नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, न्यूबॉर्न एंड पीडियाट्रिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल। सभी को शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक हमारा ईसोफेजियल एट्रेसिया, न्यूबॉर्न बच्चे में खाने की नस का ना बनना। खाने की नस जब बच्चे में बनती नहीं है, इसे हम ईसोफेजियल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। और ऐसी स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो अपना थूक भी निकल नहीं पाता और थूक भी झाग के रूप में मुंह से बाहर आता हुआ दिखता है। इन बच्चों में जब डिलीवरी के समय बच्चों के डॉक्टर जो उसको प्राइमरीली अटेंड करते हैं, वो बच्चे की नाक से सिक्रीशंस को हटाने के लिए ट्यूब डालते हैं या मुंह से ट्यूब डालते हैं। वो ट्यूब आधे रास्ते में 8 से 10 सेंटीमीटर जाकर अटक जाती है और यही पहला इंडिकेशन रहता है कि बच्चे की खाने की नस पूरी तरीके से बनी नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे को फीडिंग देने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि खाने की नस बनी नहीं है, उसका कनेक्शन पेट के साथ में नहीं है। ऐसे बच्चे में हमें शुरुआती 1 या 2 दिन में ऑपरेशन के द्वारा बच्चे की खाने की नस को जोड़कर पेट के रास्ते के साथ में जोड़ना पड़ता है, जिससे कि हम बच्चे को भविष्य में फीडिंग दे पाते हैं। इन बच्चों में प्रेगनेंसी के तौर पे अगर हम देखें तो बच्चा जो अपना थूक गुटक नहीं पाता है, उसमें माँ के पेट के अंदर बच्चे के आसपास का पानी धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग पॉलीहाइड्रामनियोस बोलते हैं। बच्चे के आसपास माँ के पेट में पानी का अधिक होना, और ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे को कहीं आंत में रुकावट है, जिससे कि माँ के पेट के अंदर का पानी समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। जब इस तरह का बच्चा हम लोग डिलीवरी के बाद में देखते हैं तो माता पिता को जो शंकाएं रहती हैं उन्हें दूर करना एक पीडियाट्रिक सर्जन का काम है। और ऐसी स्थिति में एक मेजर ऑपरेशन का, मेजर बेहोशी की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम इस विकृति को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे की खाने की नस बनी ना हो तो उसे सीना खोल के दाहिनी तरफ से सीने में चीरा देकर ऑपरेशन किया जा सकता है। जो ऊपर का हिस्सा है खाने की नस का, वो ब्लाइंड है, और अधिकतर जो वैरायटी हम देखते हैं उसमें जो निचला छोर है वो सांस की नस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ऑपरेशन के द्वारा सांस की नस के जुड़ाव को हम अलग हटाते हैं। जो कम्युनिकेशन है, जिसे हम फिस्टुला बोलते हैं, उसे बांध के लाइगेट करना होता है, और ऊपर की इसोफेगस को नीचे की इसोफेगस खाने की नस को आपस में जोड़ना है। ये ऑपरेशन के द्वारा जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये खाने की नस इसोफेगस को पूरा बनाती है, जिसके द्वारा कि एक नली हम पेट तक पहुंचा देते हैं और आगे भविष्य में इसी के द्वारा शुरुआत में बच्चे को फीडिंग दी जा सकती है। इस ऑपरेशन में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है, आउटकम इस बात पर निर्भर करता है कि जो इसोफेगस के 2 छोर हैं, इसमें दूरी कितनी है। अगर दोनों छोर में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो टाँके लगाना और टाँकों की हीलिंग ईजी हो जाती है। अगर दूरी ज़्यादा है तो टाँकों पे तनाव ज़्यादा हो सकता है और टाँकों के भरने में समस्या होती है। कई बार इन टाँकों में हीलिंग ना होते हुए लीकेज होने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे के सीने में जो ऑपरेशन किया है वहाँ से नली के द्वारा हमें सलाइवरी सिक्रीशंस या थूक निकलता हुआ दिखता है, और इस बच्चे में फिर दोबारा से ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, या ऑपरेशन करके बच्चे की खाने की नस के एक रास्ते को हम लोग गर्दन से बाहर निकालते हैं और पेट से नली डालकर बच्चे के फीडिंग की व्यवस्था करते हैं। ये उन बच्चों में भी हमें करना पड़ता है जिनमें प्राइमरी तौर पे दोनों हिस्सों में आपस में जुड़ाव नहीं है, नीचे का हिस्सा भी सांस की नस के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। उन बच्चों में दूरी अधिक होने की वजह से प्राइमरी तौर पे ऑपरेशन करके दोनों छोर को जोड़ना संभव नहीं होता है। इन बच्चों में
गर्दन में इसोफेगोस्टमी, इसोफेगस के एंड को बाहर निकालना, और पेट से फीडिंग के लिए गैस्ट्रोस्टमी, ट्यूब डालकर पेट के अंदर फीडिंग की व्यवस्था करना, ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इन बच्चों में जिनमें प्राइमरी दो छोर को हम आपस में जोड़ते हैं, इनमें दोनों छोर के टाँके भरने में 6-7 दिन 8 दिन का समय लगता है। इस दौरान शुरुआत में बच्चा क्रिटिकल फेस में होता है। कई बार सांस के लिए हमें वेंटिलेटर की मशीन के सपोर्ट पे बच्चे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे ज़रूरत पड़े उस तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ता है। एक बार बच्चे की सांस की स्थिति सेटल हो जाए, बच्चा अपने आप से बराबर सांस लेने लगे, टाँकों में हीलिंग की इंडिकेशंस हमें दिखते रहें, कोई लीक नहीं है, ये डॉक्टरी तौर पे डायग्नोस्टिक तौर पे तसल्ली हो जाए, तब फिर हम बच्चे को फीडिंग देना शुरू कर सकते हैं। शुरुआती जो ट्यूब फीडिंग देते हैं वो चौथे 5वें दिन फीडिंग ट्यूब के द्वारा पेट तक जो पहुंची है उससे फीडिंग शुरू की जा सकती है। एक बार टाँके भर जाते हैं उसके बाद में ओरल फीडिंग हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल बच्चे को फीडिंग लेकर तंदुरुस्त होने में 8 से 10 दिन 12 दिन का समय लग सकता है, जिसके बाद बच्चा समय समय के साथ में फीडिंग लेकर घर जाने की स्थिति में आ जाता है। देखा जाए तो ये बहुत गंभीर ऑपरेशन है। आज से 15-20 साल पहले इस तरह की बीमारी के साथ में बच्चों के बचने की चांसेस बहुत कम हुआ करते थे। आजकल आधुनिक तकनीक और मेडिकल साइंस में प्रगति के बाद इस तरह के बच्चे 90%, 95% या इवन मैं कहूँगा कि 100% भी बच सकते हैं। समय पर बीमारी को पकड़ना, क्योंकि जो थूक बच्चा गुटक नहीं पा रहा है वो सांस की नस में जाता है, बच्चे के फेफड़े में निमोनिया का असर करता है और इससे ऑपरेशन के द्वारा बेहोशी के दौरान खतरे की स्थिति बढ़ सकती है। जितनी जल्दी इसोफेजियल एट्रेसिया की बीमारी को हम पकड़ लें, उसका इलाज शुरू करें और ऑपरेशन करके बच्चे को कंडीशन को रिपेयर करें, उतनी जल्दी हमारा बच्चा स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। इस सिलसिले में आपके जो भी प्रश्न हों, क्वेरीज हों, आप हमें लिखें, आपको जवाब हम कमेंट्स में लिख कर देंगे। लेक सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक सर्जन, आपको ग्रीटिंग्स के साथ नमस्कार करता हूँ।